हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैंने दो पिरामिड बना रखे हैं जिसमें 1 to 10 डिजिट का प्रयोग किया गया है। अब उसको कैसे बनाया है और उसका क्या अर्थ है ये मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियो पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो अब मैं आपको पिरामिड्स के बारे में, क्योंकि दो हैं तो बताने जा रही हूँ। तो फर्स्ट जो है ये है, इस तरह बना हुआ है कि 1 गुणा 9 जमा 2 ये 11 बन जाता है। यहाँ मैंने हिंदी में ये लिख रखा है सामने 11। फिर ये इधर 2 आ जाएगा, 12 गुणा 9 हो जाता है। आप इसको याद करने का ये भी कर सकते हो, 1 के नीचे 2 आना है, इधर 1 1 बढ़ जाना है, 1 1 बढ़ता जाना है। इधर क्या बनना है, 2 आ जाएगा 9 से, और इधर मल्टीप्लाई 9 से ही होना है, मल्टीप्लाई 9 से ही होना है। इधर 2 जमा किया था, यहाँ 3 जमा किया तो 111 बन गया। हिंदी में मैंने सब लिख रखा है। तो भाई कैसे पढ़ते हैं इसको, ये तो आपको 3 1 दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह अगले में क्या है कि 1 2 3, ये देखो 1 के नीचे 2 आ गया, 2 ये इधर सिमेट्री बनती जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लाइन, इधर भी यही बनेगी। और इधर 1 1 आ जाएगा अलग, ऐसे बढ़ता जाएगा। और ये 9 तो वही रहना जो मल्टीप्लाई 9 से ही होनी है। और यहाँ पे 2 जमा था, फिर 3 हो गया, अब 4 हो गया। तो जब जितने जमा करते हैं हम उतने 1 आ जाते हैं। अब ये आप पढ़ सकते हो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये तो 1111 हो गया। फिर ये आगे देखो 1 2 3 4 हो गया, यहाँ से शुरू करो तो ये 9 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 5 जमा हो गया तो ये 5 आ गया। तो इसको इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 11,000 हो गया। तो 11,111 ये लिख भी रखा है। तो इसी तरह ये 5 हो गया, फिर 9 से गुना 6 जमा हो गया, अब ये 6 आएंगे, ये 6। तो इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 100,000 बन गया, लाख। 1,11,111, 1,11,111 ये लिखा हुआ है। कुछ इधर लिखे हैं, मैंने नंबर डाल रखे, आप नंबर से देख सकते हो। तो इसी तरह ये आगे करोगे, छठा ये भी इसी तरह आएगा, ये लिखा हुआ है 11,11,111। फिर जो 7 नंबर आपका है, ये इधर से देखो 7 नंबर आ जाता है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 7 नंबर है। तो 7 नंबर में क्या है, ये 8 जमा है, 8 तो यहाँ 8 आ गए। तो अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 1 करोड़ बन गया, 11 लाख और ये 1 करोड़। अब यहाँ ये छूट गया था तो मैंने लाल से लिख दिया, 1 करोड़ ये 11 लाख 11,111, ये 7 नंबर ये वाला। ये 11 लाख है, 1 करोड़ के बाद 11 लाख और 11,000 तो आना ही है, 111 भी साथ चल रहा है, लास्ट में तो 11 आना ही आना है। अब ये जो 9 नंबर आगे 8 नंबर है, उसमें देखो ये कितने आ गए, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 आए हैं। तो ये हो गया 11 करोड़ 11 लाख, ये देखो 11 करोड़ 11 लाख 11,111, यही है भाई, 11 करोड़ 11 लाख 11,111। उसके बाद लास्ट वाला है ये, इधर देखो ये आपका सीरियल वाइज बढ़ता जाएगा और इधर 1 1 ये 1 डालते जाना है आपने। और इधर फिर 2 3 जितने अंक आए, मल्टीप्लाई का ये चिन्ह है, उससे पहले अंक आ जाने हैं। ये 9 9 आए हैं, ये 9 बार आया है, 9 9 में 81, 9 का वर्ग बन जाता है। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक आए हैं। तो ये 1 अरब, फिर क्या आएगा, ये ऊपर मैंने ये 11 करोड़ जो लिखा है ये आएगा सारा इसमें, ये मैंने डैश डाल दिया, 1 अरब 11 करोड़ 11 लाख 11,111। तो आप वैसे ये जो बनाया हुआ पिरामिड ये इतना है, लेकिन इसका जो हिंदी में मैंने आपको बता दिया कि ये इतने बार 1 आया, सब 1 1 आना है इसका। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ही मैं करती हूँ, बनाती हूँ, पहले मल्टीप्लाई करके देखती हूँ कि कहीं से ये गलत ना हो।
तो ये सब एक एक आते हैं। फिर आपने देखना है कि इसको पढ़ना कैसे हमने, ये लाखों में है, हजार में क्या है, वो मैंने ये सारे लिख दिए। 11 से शुरू होता है और फिर ये यहाँ तक पहुँचता है 1 अरब 11 करोड़ 11 लाख 11,111। तो ये इस पिरामिड में बताया। दूसरे में भी प्रयोग होगा, ये एक एक अंक, तो वो आपको फिर अपने आप ही पता लग जाएगा कि कैसे पढ़े। अब दूसरे के बारे में बता रही हूँ मैं। दूसरा क्या है, 1 से शुरू हुआ है, तो 1 क्या होता है, 1 गुणा 1 करें तो 1 का वर्ग बन जाता है। इसी तरह ये जमा करो तो आप क्या आएगा, 4, तो 2 का वर्ग बन गया। अगला जमा करो तो क्या आएगा, 1 2 3 3 6 2 8 1 9, 3 का वर्ग बन गया। ये 4 गुणा 4 वैसे लिखा है भाई, आपको पता लगा 16 बनता है। तो इसी तरह ये 25 बनेगा, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 4 19 3 22 2 24 25, तो 5 का वर्ग हो गया। ये शॉर्ट में लिख दे मैंने, आप लिख सकते हो 25 बराबर 5 का वर्ग, या 5 गुणा 5 बराबर। अब ये इसी तरह ये 36 बनेगा। अब देखो ये 25 था आपका, उसके बाद 36 आ गया, 6 का वर्ग आ गया। अब ये 7 का, ये 2 1 का जोड़ कर लेते हैं, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 28 34 5 39 4 43 3 46 2 48 1 और 49 49, 7 का हो गया। फिर अगला क्या है, 8 का। अब ये जो मिडिल अंक है इसी का ये वर्ग होता है। अब 9 का आपको याद रखने के लिए होता है, जोड़ भी नहीं करना पड़ता। ये इधर 1 बढ़ रहा है और इधर ये जो मिडिल अंक 9 है उसका स्क्वायर बन जाता है। फिर ये मिडिल अंक 10 है तो ये 10 का स्क्वायर, ये इसका जोड़ करो यहाँ तक तो 100 आएगा, 10 का स्क्वायर बनेगा। अब ये एक पैटर्न ये भी बन जाता है आपका कि 1 गुणा 1 का स्क्वायर है, ये 4 बराबर है 2 गुणा 2, ये लिखते हैं तो बराबर है 2 स्क्वायर। तो ये पैटर्न बढ़ जाता है, छोटे पैटर्न जो होते हैं। उसके बाद इधर दूसरा अर्थ इसका ये है कि ये तो 1 है भाई, 1 का स्क्वायर हुआ। अगला 11 का स्क्वायर है, फिर 111 का स्क्वायर है, जिसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये लिख रखा है। और इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1111। तो उसको पढ़ने के लिए आपको ये पहले मैंने बता दिया है। तो ये एक एक बढ़ता जाएगा आपका इधर और ये इधर, ये सब एक एक बढ़ते जाएंगे। 11 गुणा 11 आया, फिर 111 आएगा, फिर 4 डंडे आएंगे, ये लिखा है। चाहे तो आप इस तरह लिख सकते हो, 1 डंडा इसको बढ़ाया तो 1 इधर 4 आ गए। फिर अगले में 5 आएंगे, इस तरह लिख सकते हो आप 5। अब अगले में 6 आएंगे, 5 6 और गुणा 1 2 3 4 5 6। तो ये इस तरह भी लिख सकते हो और या इसका स्क्वायर करके लिख सकते हो भाई, 7 आने हैं, 2 3 4 5 6 7, इसका स्क्वायर लिख दो। या ये पैटर्न चलाओ, 2 नहीं चला सकते, या ये पैटर्न। तो ये कहाँ तक है, ये 10 तक है। तो ये इस तरह ये सारा पैटर्न नया ये भी बन सकता है। ये पैटर्न तो है ही, ये तो आपका है जमाने में, लेकिन आप इसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हो। और अगर आपने मैथ फेयर में बनाना हो तो बड़ा चार्ट बना के लगा सकते हो, साइड पे, एक साइड पे ये दिखा सकते हो, उधर ये और बीच में ये। तो आपका मैथ फेयर का चार्ट बन सकता है। पूरे चार्ट पे आप बनाओ, बीच में ये बनाओ पिरामिड, और एक तरफ ये दिखाओ और एक तरफ वो दूसरा पैटर्न दिखाओ, तो आपका बन जाएगा। और पढ़ने का तरीका मैंने इस पिरामिड में बता दिया है। ये भी बन सकता है, आप बड़े चार्ट पे बनाओ और उनको क्लियर लिख के दिखाओ। मैंने तो छोटा लिया है ना, तो थोड़ा वो जब आप बड़ा लिखोगे तो चार्ट भी भर जाएगा। तो आप इसको भी मैथ फेयर के लिए अलग बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो। तो आज के जो ये पैटर्न है, दोनों पिरामिड पैटर्न आपको समझ आ गए होंगे। आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने का धन्यवाद।